हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन ने चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज भैया अपन दो टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। दो टॉपिक कर लिए तो थर्ड अपने आप हो जाएगा, राइट। जो ये थर्ड टॉपिक है ना आप लोगों का, ये भाई जो अपन ने प्रीवियस टॉपिक किया था, ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है। अब मैंने एक इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, चलाने वाली फोर्स, ठीक है, ये याद भी होगी। क्या इक्वेशन बताई थी कि जो अपने पास चलाने वाली फोर्स है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ma के। कंडीशन कौन सी आएगी? लिमिटिंग की। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? 0। तो ये ऑन एन एवरेज किसके इक्वल रहेगा? 0 के। इस इक्वेशन पे पूरा आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो खत्म, और इवन चैप्टर बोल दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन पे, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल चैप्टर है ना। ये रियलिटी में अगर आप लोग बिना मेरे लेक्चर्स के करोगे इस चैप्टर को तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको बहुत टफ बना दिया जाता है। पता नहीं हर क्वेश्चन में अलग मेथड होता है करने का, बट मेरा नहीं है। मैं एक मेथड से पूरे चैप्टर को खत्म कर देता हूँ। मेथड क्या है? एक लाइन से चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू ma। लिमिटिंग की कंडीशन आएगी, एक्सेलेरेशन क्या रहेगी? 0। अब इसी के ऊपर इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट? चलो भाई करते हैं स्टार्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? टू फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच अ फोर्स मस्ट लाई टू कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि भाई फोर्स की क्या करनी है? लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, जिससे जो बॉडी है ना वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। कब इक्विलिब्रियम में रहे? ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन व्हेन फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। जो मेरे पास फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रही है? हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है। समझ में आ गया कि भाई यहां भी दो केस आएंगे। पहली बात देखो, फोर्स कहां एक्ट कर रही है? हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रही है? हॉरिजॉन्टली। अब ये देखो, ये जो मेरे पास एंगल है इसको क्या मान लिया? अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अल्फा क्या है? ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तभी तो बॉडी मूव करेगी ना। कहां मूव करेगी? नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? सबसे पहला काम बोल क्या रखा है? जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रही है? वो एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली। अब इसका हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? यही तो इसका हॉरिजॉन्टल होगा भाई, यही होगा ना इसका हॉरिजॉन्टल। ये लो, इसका हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है। ये अपने पास क्या है? फोर्स है। तो देखो ये फोर्स अपन ने क्या मान ली? P1 मान ली। हॉरिजॉन्टल यही तो होगा। पहला केस, बॉडी कहां मूव कर रही है? लेट द बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। यानी कि जस्ट इस फोर्स के कारण बॉडी कहां मूव करने वाली है? ऊपर की तरफ मूव करने वाली है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कहां लगेगी? सारी फोर्सेस लगाओ, वही सेम टू सेम काम है, वही जो अपन ने अब तक किया है। नॉर्मल कहां लगेगी? बॉडी के हॉरिजॉन्टल। ये बॉडी का हॉरिजॉन्टल हो गया, नाम रख दिया R। वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्या हो गया? वेट हो गया। इसके करो कंपोनेंट। कंपोनेंट करोगे तो यहां पर आप लोगों को दो वैल्यूज देखने को मिलेगी। ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा। ये एंगल कितना होगा? W कोस अल्फा। ये एंगल कितना होगा? W साइन अल्फा। ये एंगल कितना होगा? W साइन अल्फा। समझ में आ गया? अब देखो फोर्स कहां एक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। चाहिए कैसे? ऐसे और ऐसे। इसके यानी कि अपने को क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स। फोर्स के भी क्या होंगे? कंपोनेंट। तो देखो मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूं। फोर्स के कंपोनेंट करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा? अल्फा, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा? अल्फा। तो देखो फोर्स के कंपोनेंट कैसे आएंगे? एक तो ऐसे कंपोनेंट होगा और एक ऐसे कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट किसके हैं? फोर्स के। ये एंगल कितना है? अल्फा है। तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? P1 कोस अल्फा। और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? P1 साइन अल्फा। समझ में आ गया भाई? ये एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। और पलट के ये कितना आ जाएगा? अल्फा। पूछ सकते हो सर ये कैसे आया? ये ऐसे आया भाई। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली क्या एक्ट कर रही है? फोर्स P1। इस साइड क्या एक्ट कर रहा है? वेट W। क्या एक्ट कर रहा है? वेट W, ठीक है। क्या एक्ट कर रहा है? वेट W। दोनों के बीच का जो एंगल है ये अल्फा है, ये क्या हो जाएगा?
90 माइनस अल्फा और पलट के क्या आ जाएगा अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं। अब जस्ट फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। बॉडी कहां जा रही है, अप द प्लेन, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन चला रहा है इसको भाई ऊपर की तरफ कौन चला रहा है, P1 कोस अल्फा। इस कंपोनेंट में कंफ्यूज हो ना तो दो कंपोनेंट के बीच में ये आएगा। ठीक है, अब आप ये भी तो बोल सकते थे P1 ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था, दूसरा कंपोनेंट नहीं। जब आप कंपोनेंट करेंगे ना तो जो बीच वाला है, जिसके कंपोनेंट कर रहे हैं वो बीच में आना क्या है, जरूरी है। जैसे देखो इनके बीच में ये W कोस अल्फा W साइन अल्फा, इनके बीच में क्या आया है W। इसी तरह से ये P1 है ना, तो P1 कोस अल्फा और P1 साइन अल्फा, इनके बीच में क्या आ रहा है मेरे पास, P1 आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो चलाने वाली फोर्स क्या है, P1 कोस अल्फा। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो चलाने वाली फोर्स क्या है, P1 कोस अल्फा। अब दूसरी बात भाई, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर। ठीक है, अब चलाने वाली फोर्स क्या है, P1 कोस अल्फा लिख दिया। रोकने वाली फोर्स क्या है, माइनस, एक तो W साइन अल्फा है भाई, इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, W साइन अल्फा और म्यू आर। W साइन अल्फा प्लस का म्यू आर किसके बराबर होगा, एट द पॉइंट ऑफ मोशन है तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास P1 कोस अल्फा किसके बराबर आएगा, ये आएगा W साइन अल्फा प्लस म्यू आर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। अब देखो इन साइड की फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई, नीचे की तरफ एक तो लग रहा है P1 साइन अल्फा और एक क्या लग रहा है, W कोस अल्फा। नीचे की तरफ दो लग रहे हैं ना, एक तो ये हो गया P1 साइन अल्फा और एक क्या हो गया, W कोस अल्फा। तो R इज इक्वल टू P1 साइन अल्फा, P1 साइन अल्फा प्लस W कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत भाई यहां तक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है, आर को एलिमिनेट करना। आर को कैसे एलिमिनेट करोगे, ऊपर इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दो, वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। तो बोलो क्या आएगी, इस आर की वैल्यू यहां पुट करने वाला हूं। P1 कोस अल्फा किसके बराबर होगा, W साइन अल्फा प्लस में म्यू। आर की जगह क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, P1 साइन अल्फा। ठीक है, P1 साइन अल्फा प्लस में W कोस अल्फा। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत। अब म्यू की अंदर मल्टीप्लाई करा दो। म्यू की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस इक्वेशन को मैं आगे लिख लेता हूं, क्या आएगी। ठीक है, W P1 कोस अल्फा, P1 कोस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये W साइन अल्फा। ये इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। किसके बराबर है, प्लस में म्यू P1 साइन अल्फा प्लस में W कोस अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई आई थिंक आप लोग कर लोगे, कैसे करोगे देखो मैं बता देता हूं। W वाली टर्म को एक साइड, P वाली टर्म को एक साइड। ये क्या है, W साइन अल्फा प्लस म्यू P1 साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा। ठीक है, इस साइड क्या चल रहा है, P1 कोस अल्फा। तो देखो यहां पर क्या है, P1 है, यहां पर क्या है, P1 है। इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूं, P1 कोस अल्फा माइनस म्यू P1 साइन अल्फा इज इक्वल टू दोनों में से W साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, P1 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, W कॉमन आ रहा है। W कॉमन निकालेंगे तो W साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा, यही तो आएगा। कॉमन निकाल लिया, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करते हैं, अब ये पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करो जल्दी से। कैसे, अब अपने को पता है जो म्यू है वो किसके बराबर होता है, 10 लैम्डा के बराबर होता है। पुट करना म्यू की जगह क्या रखोगे, साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा। तो पुट करो, चलो P1 इसकी जगह पुट करोगे, क्या बनेगा देखो, कोस अल्फा माइनस म्यू की जगह
साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा, यहां पर क्या आ गया साइन अल्फा, किसके बराबर होगा W साइन अल्फा प्लस म्यू की जगह साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा और यहां पर कोस अल्फा। एलसीएम लो, सोल्व करो। P1 कोस लैम्डा, P1 ये क्या है कोस अल्फा कोस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन अल्फा, ठीक है। नीचे क्या है कोस लैम्डा, ये लो भाई, इजिकल टू W साइन अल्फा कोस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कोस अल्फा अपोन में क्या है कोस लैम्डा, अपोन में क्या है कोस लैम्डा। अब देखो इस कोस लैम्डा को उस साइड लेके जाएंगे तो इस कोस लैम्डा से ये कोस लैम्डा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई साइन ए माइनस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई अपने पास कोस ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे देखो। अब यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P1 की ही तो फाइंड आउट करनी है। तो P1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, P1 ये आइडेंटिटी बन गई भाई किसके, मेरी कोस A प्लस बी की। तो कोस अपने पास क्या है अल्फा प्लस लैम्डा, अल्फा प्लस लैम्डा। ये देखो ये जो P1 लिख दिया, अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई कोस अल्फा प्लस लैम्डा इजिकल टू यहां पर क्या है W है, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई साइन A प्लस बी की बन गई। तो साइन अल्फा प्लस लैम्डा, साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ऐसे नहीं लगानी भाई, ये ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, साइन यहां लिख दिया, अब एंगल के अंदर ब्रैकेट लिख देंगे अल्फा प्लस लैम्डा। तो P1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, P1 इज इक्वल टू W, इस साइड क्या है साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपोन में कोस अल्फा प्लस लैम्डा, साइन बाई कोस क्या बन गया 10, तो P1 इज इक्वल टू W 10 अल्फा प्लस लैम्डा। ये अपने पास क्या आ गई P1 की वैल्यू आ गई, जो कि अपने को क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी कि भाई इतनी फोर्स चाहिए बॉडी को किसमें लिमिटिंग में लाने के लिए, और इससे थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो बॉडी कहां मूव करनी स्टार्ट कर जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में बॉडी को कहां मूव करना है नीचे की तरफ। फोर्स कैसे लग रही है, फोर्स तो वही परपेंडिकुलर लग रही, सॉरी हॉरिजॉन्टल लग रही है। तो देखो फोर्स कैसे लगेगी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर नेमिंग कर दो, ये अपने पास एक सेकेंड रुको, ठीक है बन गई हॉरिजॉन्टल, ये अब ठीक है, ठीक है। नीचे वाले के हॉरिजॉन्टल बनानी होती है, इसके बिल्कुल वो होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। बनाते वक्त ध्यान रखना इसके क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। तो इस साइड क्या लग रही है P2। अब बॉडी कहां मूव करेगी भाई, बॉडी वही डाउन द प्लेन नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्सेस लगाओ, कौन कौन सी आएगी, रिएक्शन। तो अब तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, रिएक्शन यहाँ एस से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि आर ले चुके हैं। वेट कहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा W कोस अल्फा, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा W साइन अल्फा। P2 के भी कंपोनेंट करने होंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। P2 के कंपोनेंट क्या आएंगे, ये एंगल कितना है अल्फा है, तो ये हो जाएगा P2 कोस अल्फा, ठीक है P2 कोस अल्फा, और ये एंगल कितना हो जाएगा P2 साइन अल्फा, P2 साइन अल्फा। फोर्सेस को क्या कर दो बैलेंस कर दो, बॉडी कहां मूव कर रही है डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई, मेरे पास फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो रेड से फ्रिक्शन को दिखा देते हैं, फ्रिक्शन ये लग रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी म्यू एस। परपेंडिकुलर ये जो नॉर्मल है क्या लिया है एस लिया, इस वजह से वैल्यू क्या होगी म्यू एस। चलो फोर्सेस को बैलेंस कराओ, अब ये समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। बैलेंस करेंगे, बॉडी कहां जा रही है नीचे की तरफ, लिखा हुआ है डाउन द प्लेन, तो नीचे की तरफ जा रही है तो W साइन अल्फा माइनस रोकने वाली फोर्स कौन कौन सी है, एक तो P2 कोस अल्फा लग रही है ऊपर की तरफ, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो P2 कोस अल्फा, और एक क्या लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं P2 कोस अल्फा को एक साइड करते हैं, बाकी टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो P2
कोस अल्फा को उस साइड लेके चले गए, किसके बराबर आ जाएगा, W साइन अल्फा माइनस म्यू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे, माइनस साइन को ओपन कर दिया, ये माइनस का ये माइनस का, ठीक है, इसको उस साइड लेके चला गया तो P2 कोस अल्फा, और ये क्या हो गया, W साइन अल्फा माइनस म्यू आर। अब देखो ऊपर और नीचे वाली S किसके बराबर होगा, नीचे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो W कोस अल्फा और एक P2 साइन अल्फा। तो W यहाँ पर जो S है वो किसके बराबर होगा, W कोस अल्फा प्लस P2 साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे, यहां से ये R लिख दिया मैंने, रुको, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रही है, म्यू एस लग रही है, ठीक है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना भाई। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रही है, म्यू एस, तो यहां पर क्या आएगा, म्यू एस। अब क्या करो, इस एस की वैल्यू यहां पुट कर दो भाई। पुट करेंगे तो P2 कोस अल्फा इजिकल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू, एस की जगह ये वैल्यू पुट करो, W कोस अल्फा प्लस P2 साइन अल्फा। अब काम क्या है, अब अपने को पता है म्यू किसके बराबर होता है, जो अपने पास म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 10 लैम्डा के। म्यू किसके बराबर होता है, 10 लैम्डा के। यहां पुट करो, सोल्व करो, P1 वाली टर्म को एक साइड, W वाली टर्म को एक साइड में कर देता हूं। ये होगा P2 कोस अल्फा, ठीक है, इजिकल टू W साइन अल्फा माइनस का म्यू W कोस अल्फा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का म्यू P2 साइन अल्फा। ये जस्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं। इस P2 वाली टर्म को इस साइड लेके चले जाओ, P2 कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, W, तो W कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। अब मैं इसको आगे सोल्व करने वाला नहीं हूं भाई। क्या करना है, जो अपने पास ये म्यू है, क्या है, एक तो म्यू ये है, एक म्यू ये है, इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और म्यू क्या होता है, 10 अल्फा, तो म्यू की जगह क्या रखना है, साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा, ठीक है, साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा। और इसको लास्ट में पुट करोगे तो यहां से आप लोगों को जो W है, सॉरी जो P2 है, क्या है P2, उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है भाई, उसकी वैल्यू मिलेगी W 10 अल्फा माइनस लैम्डा। यहां पर वैल्यू क्या मिली थी, W 10 अल्फा प्लस लैम्डा, यहां पर क्या मिलेगी, अल्फा माइनस लैम्डा। तो ये P2 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब जो फोर्स है ना वो वर्टिकली एक्ट करेगी। कैसे एक्ट करेगी, वर्टिकली। अब वो क्या है, देखो इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूं, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड हो गई क्योंकि मैंने उसी को सोल्व किया नहीं, आपको होमवर्क दे दिया। अब ये देखो, नेक्स्ट देखो, सेम टू सेम सारी चीजें वही है और कुछ नहीं है। यहां पर समझना क्या है कि अब मेरे पास, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। कहां रख देते हैं उसको, रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। टू फाइंड द फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव द बॉडी अप द प्लेन। बॉडी को कहां मूव कराना है, अप द प्लेन मूव करवाना है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकली प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। क्या बोल रहा है कि ये ऐसे है, बॉडी ऐसे है, इसके वर्टिकल कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। कैसे लग रही है, वर्टिकल कोई फोर्स लग रही है। अब इस वर्टिकल को है ना मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक सेकंड रुको, ट्राई करता हूं। ये वर्टिकल कुछ इस तरह से है, लाइन ले लें, यहां से लाइन ले लेते हैं। ये वर्टिकल कुछ इस तरह से है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी ना, वो कितना बना रही है, एक तो एंगल इसका ये आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करते वक्त ध्यान क्या रखना है, जो ये फोर्स है ना ये कैसे आनी चाहिए, इसके बीच में आनी चाहिए, ऐसे आगे। तो दो कंपोनेंट आएंगे इसके, क्या कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो ये हो गया, देखो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आ गई, ये दो क्या आएंगे, इसके कंपोनेंट आएंगे। ये अपन ने कोई भी फोर्स मान ली जो क्या है, P2 है, एंगल कितना बना रही है, थीटा।
एंगल कितना बना रही है, थीटा। यहां भी दो केस हो सकते थे, बट बोल क्या रखा है, बॉडी को जस्ट कहां मूव करवाना है, अप द प्लेन। बॉडी कहां मूव करेगी, अप द प्लेन। अब इसके कंपोनेंट करोगे तो इस साइड एक तो आ जाएगा P2 कोस थीटा और एक आ जाएगा P2 साइन थीटा। अब जो ये एंगल है ना, ये अपन ने लेट करना है कि जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ फोर्स P2 एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। ठीक है, जो P2 फोर्स है ये अपने को लेट करना है, लेट P2 फोर्स मेक्स एंगल थीटा विद द इंक्लाइंड प्लेन, विद द इंक्लाइंड प्लेन, ये अपने को लेट करना है। बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम कैसे, अब एक बात बताओ, नॉर्मल कहां लगेगी, बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चलो नॉर्मल को बनाते हैं, ये लो भाई नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कहां पर, बॉडी के कहां पर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब उसके बाद जो वेट है वो कहां लगता है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास W हो गया, वेट हो गया, और ये मेरे पास क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब कंपोनेंट करोगे, कंपोनेंट करेंगे तो इस साइड कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, ये हो गया ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स। कंपोनेंट करोगे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा आप लोगों का W कोस अल्फा, और एक कंपोनेंट आप लोगों का आएगा W। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या आएगा, W कोस अल्फा। अगर ये एंगल क्या लेके चल रही है, अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। W कोस अल्फा, और एक क्या आएगा, W साइन अल्फा। बॉडी कहां मूव कर रही है, अप द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ये अब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, अब ये बच्चों वाले काम है। ठीक है, बॉडी कहां मूव कर रही है, ऊपर की तरफ। तो चलाने वाली फोर्स क्या होगी, P2 कोस अल्फा, सॉरी P2 कोस थीटा चलाने वाली फोर्स होगी। रोकने वाली फोर्स क्या होगी, माइनस, एक तो W साइन अल्फा है और एक म्यू आर है, तो ये होगी W साइन अल्फा प्लस का म्यू आर, किसके बराबर होगी, 0 के। ठीक है, यहां से मेरे पास P2 कोस थीटा किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया W साइन अल्फा प्लस का म्यू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन R वाली होगी। अब R ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्सेज क्या लग रही है, एक तो R लग रहा है ऊपर की तरफ, एक क्या लग रहा है, R के साथ W, R के साथ सॉरी क्या है, P2 साइन थीटा। R प्लस P2 साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा W कोस अल्फा के। W कोस अल्फा के काम क्या है, R की वैल्यू निकाल लो। R की वैल्यू क्या आएगी, W कोस अल्फा माइनस का P2 साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। करना क्या है, R की वैल्यू ऊपर पुट कर दो। कहां पुट कर दो, ऊपर। तो चलो ऊपर पुट करते हैं, आगे करें इसको। ऊपर पुट करोगे तो मैं ये इक्वेशन बुक में से देख लेता हूं। तो ऊपर पुट करेंगे P2 कोस थीटा, P2 कोस थीटा किसके बराबर है, W साइन अल्फा। ठीक है, प्लस का म्यू आर। आर क्या है मेरे पास, P2 साइन थीटा, और R है मेरे पास P2 साइन थीटा माइनस का W कोस अल्फा। यही है ना R की वैल्यू। W कोस अल्फा माइनस P2, उल्टा लिख दिया मैंने। W कोस अल्फा, ये नीचे की तरफ है, W कोस अल्फा माइनस का P2 साइन थीटा। अब देखो यही है ना, जस्ट क्या किया, इस R की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, R की जगह वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P2 P2 कोस थीटा इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस का म्यू W कोस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू
P2 साइन थीटा। P2 वाली टर्म को एक साइड रख लो, इस साइड P2 वाली टर्म को लेके आएंगे तो इसमें से P2 कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। ठीक है, किसके बराबर, ये मेरे पास बराबर होगा, ठीक है, किसके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, W, तो साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। अब काम क्या है, वही काम रह गया भाई, म्यू की वैल्यू आप लोगों को पता है, म्यू किसके बराबर होता है, 10 लैम्डा के। पुट करो इसके अंदर, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास जो वैल्यू है P2 की वो क्या आएगी, P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में कोस थीटा माइनस लैम्डा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। अब बुक के अंदर क्या कर रखा है, जो ये P2 है इसकी जगह P ले रखा है। ठीक है, P2 की जगह क्या ले रखा है, P ले रखा है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये अपने पास क्या हो गया, केस हो गया। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क रखा है। होमवर्क क्या है, अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव करने लग जाए इस केस में, ये बुक के अंदर नहीं है बट मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा केस रखा है, होमवर्क। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। वहां पर बॉडी कहाँ मूव कर रही थी, अप द प्लेन। यहाँ बॉडी कहाँ मूव करेगी, डाउन द प्लेन। कहाँ मूव करेगी, डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन मूव करेगी तो कंपोनेंट देखो करवाते हैं, मैं बताता हूं एक बारी क्या होगा। ये अपने पास कोई फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स का नाम ले लो P1। ये जो कंपोनेंट होंगे इसके क्या क्या होंगे, एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये अपन ने लेट कर लिया, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो ये आ गया और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ गया। तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे, इस साइड होगा ये थीटा है तो इस साइड होगा P1 कोस थीटा, और इस साइड कौन सा कंपोनेंट होगा, P1 साइन थीटा। उसके बाद नॉर्मल वगैरह एक्ट करेगी। वो नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगी, तो देखो हॉरिजॉन्टल करेगी बॉडी के। ठीक है, वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउन द प्लेन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट करोगे तो ये W आ गया, ये क्या हो गया, R हो गया। इसका एक कंपोनेंट ये आ गया W साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा है, और एक कंपोनेंट क्या आ गया, W कोस अल्फा। अब बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउन द प्लेन। कहाँ मूव कर रही है, डाउन द प्लेन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन इस केस में यहां पर लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर होगी। ठीक है, वहां पर आर लिया था तो यहां पर क्या ले लो, एस ले लो। क्या ले लो, एस ले लो, तो वैल्यू क्या होगी, म्यू एस। तो यहां पर इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, P1 की। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, बुक में नहीं दे रखा, ये मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, उतार लो इसको। ठीक है, जल्दी उतारो। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है भाई अपने पास। नेक्स्ट आर्टिकल ये समझो आप लोगों का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है कि टू फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ हैवी बॉडी अप अ गिवन रफ इंक्लाइन प्लेन। इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराना है। ऊपर की तरफ मूव कराना है तो दो केस आए थे। फर्स्ट केस याद कर लो, फर्स्ट केस यहां पर देखो आप लोगों को दो फोर्स मिली थी। ठीक है, P1 और P2, ये वही सेम टू सेम केस है। ठीक है, किसकी वैल्यू, कहां मूव कराना है, मूविंग अप द प्लेन, ऊपर की तरफ मूव कराना है। जब आपने आर्टिकल 2.12 पढ़ा था, देखो एक बारी आर्टिकल 2.12 पढ़ा था, तो अपने पास जो P1 फोर्स थी ना, उसकी वैल्यू क्या आई थी, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, और एक अपने पास आई थी कोस अल्फा प्लस लैम्डा। अब ये बोल रहा है लिस्ट फोर्स, लिस्ट फोर्स के बारे में बात कर रहा है कि लिस्ट फोर्स कब होगी। लिस्ट फोर्स के लिए भाई अपने पास क्या होना चाहिए, जो ये थीटा है इसकी वैल्यू के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, सिमिलरली P2 के केस में ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, जस्ट थ्योरी पार्ट दे रखा है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आर्टिकल 2.12, एक सेकंड, ये मैंने दूसरा बता दिया। 2.12 के अकॉर्डिंग जो अभी जस्ट आपने देखो मैंने P2 रख दिया था, उसकी जगह क्या था, P था, तो वहां पर अभी अभी जस्ट देखो ये वाला आर्टिकल,
इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये कि भाई लिस्ट फोर्स कितनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट फोर्स के केस में क्या होगा कि अगर मेरे पास जो ये थीटा है ना, क्या है, थीटा है, ये किसके बराबर हो जाए, लैम्डा के बराबर हो जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 थीटा माइनस थीटा करोगे 0 आ गया, और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो लिस्ट फोर्स कितनी चाहिए, W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ये अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, लिस्ट फोर्स की, और यही अपने को बता रखी है, यही अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट फोर्स अपने को यहां पर चाहिए ना, जो लिस्ट फोर्स चाहिए वो कितनी आ गई अपने पास, वो आ गई P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। ठीक है, ये जस्ट थ्योरी पार्ट है जो आप लोगों को समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने आएंगे एग्जांपल्स, वो आप डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।